नमस्कार और स्वागत है हमारे झारखंड एडवेंचर में। और आपको बता दें कि सावनी मेला महोत्सव को लेकर राष्ट्रीय सूर्य समाज के द्वारा आयोजित निःशुल्क सेवा शिविर के उद्घाटन समारोह के लिए आज यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं। सावनी मेला जो बाबा बैद्यनाथ के प्रति भक्ति और आस्था के प्रतीक हैं, न केवल धार्मिक उत्सव बल्कि सेवा और समर्पण का एक अनुपम संगम भी है। इस पवित्र अवसर पर राष्ट्रीय सूर्य समाज के द्वारा निःशुल्क सेवा शिविर कांवरिया और श्रद्धालुओं की सेवा के लिए सराहनीय पहल की गई है। तो आइए हम जानते हैं इस पुण्य कार्य के लिए क्या कुछ तैयारी व व्यवस्था किया गया है। करेंगे यहाँ के संचालक से। श्रावणी मेला महोत्सव को लेकर राष्ट्रीय सूर्य समाज के द्वारा आयोजित निःशुल्क सेवा शिविर का उद्घाटन बाबा नगरी देवघर तिवारी चौक पर राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्य ममता कुमारी व राष्ट्रीय संयोजक रणबीर मंडल व संगठन के सदस्यों के द्वारा फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद सभी ने कांवड़ियों को फल व पेय पदार्थ का वितरण किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं, जिनमें से चोटिल व घायल श्रद्धालुओं का उपचार किया गया। इसके अलावा भक्तों के लिए अन्य आवश्यक सुविधाएं भी दी गईं, जिनमें शरबत, नींबू पानी, फल और अन्य पेय पदार्थ वितरण किया गया। यह सेवा शिविर पूरे श्रावणी मेला तक दिन रात भक्तों के सेवा में उपस्थित रहेंगे। मैं राष्ट्रीय महिला आयोग मेंबर ममता कुमारी दिल्ली से इस कार्यक्रम के निमित्त में देवघर आई हूँ। और ये सेवा जो मानव मात्र की सेवा की तरह विश्व की सबसे बड़ी मेला श्रावणी मेला के 1 महीना तक चलने वाला ये उत्सव में हमारा समाज बढ़ चढ़कर कई वर्षों से हिस्सा ले रहा है। और सामाजिक सेवा, राष्ट्रीय सेवा, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे कमेटी को, पूरे साथी को, युवाओं को। और हमारी महिलाएं हमारे बीच में आई हैं, किरण जी, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और शुभकामना करती हूँ कि हमारा ये जो व्रत है सेवा का, ये निरंतर जिंदा रहे, हमारा समाज जिंदा रहे, हमारा राष्ट्र जिंदा रहे और हम सब धार्मिक कामों में निरंतर जुड़े रहें। यही हमारी कामना है। बाबा भोलेनाथ से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस सेवा शिविर में आने वाले जितने भी हमारे धर्मावलंबी लोग हैं, उनके सेवा में हम सब निरंतर लगे रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ सबको धन्यवाद। राष्ट्रीय सूर्य समाज के द्वारा खोली गई है, जो कांवरिया हमारे सुल्तानगंज से लेकर बाबा बैद्यनाथ तक जल चढ़ाने के लिए आते हैं। इसमें पूरे सौंडिक समाज के जितने भी हमारे सम्मानित साथी हैं, सबों ने मिलकर ये पीड़ा उठाया है। और बाबा के दरबार पर जो आ रहे हैं 108 किलोमीटर की दूरी तय करके उनके लिए चाय, शरबत, निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए मरहम पट्टी की सुविधाएं की गई हैं। और सारे कांवरिया को सुविधा एकजुट होकर करने का निर्णय लिया है। पिछले साल भी इन्होंने किया था और आगे निरंतर ये लोग करते रहेंगे सारे सूर्य समाज की ओर से। सूर्य समाज द्वारा जो आयोजित किया गया है निःशुल्क सेवा शिविर के इस कैंप में हम उपस्थित हैं और राष्ट्रीय सूर्य समाज के राष्ट्रीय संयोजक हमारे साथ है रणवीर भारती जी। सर, क्या कुछ कार्यक्रम का तैयारी किया गया है? देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, हम लोग पिछले साल भी यहाँ पे निःशुल्क सेवा शिविर लगाए थे, जहाँ पे फल हो गया, जूस हो गया, शरबत हो गया, नींबू पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया और मेडिसिन का भी सारा हम लोग व्यवस्था यहाँ पे किए हैं। साथ ही फास्ट एड का भी व्यवस्था हम लोग किए हैं। देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे श्रद्धालु जो सुल्तानगंज से देवघर आते हैं, बीच में वो चोटिल हो जाते हैं या उनका तबीयत खराब हो जाता है। ऐसे स्थिति में उनको इलाज कराने में बहुत सारी समस्या होती है, क्योंकि इस रूट में बहुत जगह पे मेडिसिन का व्यवस्था नहीं रहता है, बहुत परेशानी से। और चोट अगर लग जाता है तो उसमें इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है। सर, ये कैंप कब से कब तक चलेगा? ये कैंप आज से शुरू हुआ है और आज से 1 महीना पूरा चलेगा। पूरा सावन महीना तक ये कैंप हमारा चलेगा, जो 24 घंटा यहाँ पे खुला हुआ रहेगा। मतलब जैसे कि डॉक्टर की व्यवस्था है, नर्स की व्यवस्था है, क्या कुछ ऐसा? जी, यहाँ पे हमारा एक नर्स का व्यवस्था रहेगा, ठीक है ना। वो मेडिसिन के बारे में पूरा प्रॉपर जानकारी देंगे। साथ ही अगर किसी को चोट भी लग जाएगा तो मलहम पट्टी भी वहाँ करेंगे। और किसी का पेड़ में अगर मोच लग जाता है, हाथ में मोच लग जाता है, तो उसके लिए भी क्रैक बैंड भी हमारे पास है। साथ ही अगर किसी महिला को पीरियड जैसी समस्या आ जाती है तो उसके लिए भी हमारे पास पैड का भी व्यवस्था है। और बहुत सारे
परेशानियों के लिए बहुत सारा व्यवस्था है, जो आप वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ दिखा सकते हैं। सर, इस कार्यक्रम को करने के लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले चुनौती यह है कि कार्यक्रम तो हम लोग सोचे, लेकिन किस तरह से करेंगे, कैसे अरेंजमेंट करेंगे, तो इसमें समस्या आ रही थी कि हम लोग इतना सारा फंड का भी आवश्यकता पड़ता है, किस तरह से अरेंज करेंगे। लेकिन जितने भी पूरा देश भर में हमारे संगठन के सौजाती मित्र हैं, सभी ने भरपूर मात्रा में सहयोग किए। सभी के सहयोग से ही आज हम लोग ये कार्यक्रम भव्य रूप से उद्घाटन कर पाए और पूरा महीना भर चलेगा। सर, पिछले वर्ष भी किए हैं, क्या कुछ अनुभव रहा है? देखिए, पिछले बार जब हम लोग किए तो देखे यहाँ पे कि नहीं, लोगों को बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत है जो उनको पूरा नहीं हो पाता है। क्योंकि देखिए, ये बाबा नगरी, बाबा धाम, हर वर्ग के लोग, हर तबका के लोग यहाँ पे आते हैं। बहुत सारे लोगों के पास वैसे सुविधा नहीं रहती है। हम लोग उस सुविधा को पूरा करने के लिए ये शिविर लगाए हैं, ताकि कोई भी भक्तजन सुविधा से वंचित ना रहे।